बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अदर व्लॉग। और जी सबसे पहले तो मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक। आप सबकी ईद कैसी गुजरी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और ये ईद का पहला दिन है, मैंने तीनों दिन का इकट्ठा व्लॉग बना लिया। यहाँ पर जी मैं सुहान को फीडर गर्म करके देने लगी थी और नाश्ता हम सब ने कर लिया था। यहाँ पर मैंने दूध रखा हुआ है बॉयल करने के लिए। मैंने कहा जो रात का बचा हुआ है उसको भी बॉयल कर लूँ क्योंकि गर्मी है तो फिर ख़राब ना हो जाए। और आज मैं बनाने लगी थी चिकन कढ़ाई। तो मैंने सोचा कि कुकर में मैं ना फटाफट से बना लेती हूँ तो मसाला जल्दी मिक्स हो जाएगा। तो इसलिए मैंने आज कुकर में बनाने का सोचा। ईद के तीनों दिन तो हम लोगों के लिए बहुत बिजी गुजरते हैं, जो हाउसवाइफ होती हैं, मतलब जो भी लेडीज़ वगैरह होती हैं, उन्होंने तो घर में काम ही करने हैं और जी तरह तरह के मज़े मज़े के खाने बना के देने होते हैं। यहाँ पर मैंने ना प्याज गोल्डन हो गए थे तो फिर मैंने इसमें चिकन ऐड कर दिया था और टमाटर की तो प्यूरी मेरे पास बनी हुई है। तो बस मैं फिर इसमें इसी पॉइंट पे ना थोड़ा सा फ्राई करके ना चिकन, तो फिर टमाटर इसमें ऐड कर दूँगी। और ये यहाँ पे जी मैंने इसमें प्रेशर लगा दिया है, नमक मिर्चें और हल्दी वगैरह डाल के। और मौसम अच्छा बना हुआ था, बादल आ गए थे, थोड़ी सी बारिश भी हुई थी। तो शुक्र है कि पहला दिन ईद का ठंडा गुजरा था। तो बस जी खाना शाना हमने खा लिया था, फिर थोड़ा सा आराम किया और ये शाम की चाय की तैयारी हो रही थी। यहाँ पर जी नमक पारे लेके आए थे यान के पापा, तो फिर मैंने कहा चलो चाय के साथ थोड़े से नमक पारे भी डाल के ले जाती हूँ अंदर प्लेट में। तो बस चाय रखी हुई थी, एक तरफ चाय बन रही थी, एक तरफ मैं अब बिस्किट निकालूंगी और पूरी प्रॉपर ट्रे लेके जाऊंगी अंदर। तो बस चाय क्या लेके जानी थी, चाय मैंने डाली तो मेरा वाला जो कप था वो गिर गया सारा मेरे हाथ पे। तो शुक्र है कि ज़्यादा मतलब हाथ जला नहीं, फ़ौरन से मैंने ट्यूब लगा ली थी। तो जी यहाँ पर चाय रेडी थी, चाय शाय पी ली थी, मेहमान आए थे फिर उनके पास जो इधर बैठे नीचे। तो अब हम खा रहे हैं खाना। तो बच्चे भी अपना अपना खाना खा रहे हैं अपनी अपनी जगह पे बैठ के। अयान गया था किचन में कुछ लेने के लिए, तो बस साथ में उन्होंने मूवी लगाई हुई है। और इसी तरह जी पहला दिन ईद का गुजर चुका कामों में और इन्जॉयमेंट में। बस ये दूसरा दिन है, सुबह है और बच्चे सो रहे हैं, उनके बाबा भी सो रहे हैं। मैं उठ चुकी थी, मैंने नाश्ता कर लिया था, मैं जल्दी उठ गई थी। तो फिर बस मैंने आज ये सारे काम करने थे, शामियाँ भी बनानी थी। वो दाल मैंने भिगोई हुई है और जो चॉपर है वो मैंने बाहर ही रखा था क्योंकि मैंने कहा था शामियाँ भी मैं इसमें ना कर लूँगी तो फिर इसको अंदर रखूँगी। तो बस कीमा शीमा पीसा, कबाब बनाए, कुछ टिक्कियाँ बनाई और बस सारे काम शाम कर लिए थी। दोपहर में कुछ ख़ास बनाया नहीं था। तो रात में अब बन रहा है पुलाव, तो मैं यहाँ पे पुलाव की तैयारी कर रही थी। और शाम थी, ज़रा ठंडी ठंडी थी, मौसम सही था। ईद का पहले दूसरा दिन तो बहुत अच्छा गुजरा, गर्मी नहीं थी इतनी। तो बस जी दूसरा दिन भी ख़त्म हो गया, खाना शाना खाया, पुलाव खाया और फिर बस कि ईद का तीसरा दिन है, हम नाश्ता करने लगे हैं। तो जी सुहान ने ये हाफ़ पैकेट रात को खा लिया था, तो हाफ़ रखा था, तो स्मेल सूंघ रहा था कि सही है, ख़राब तो नहीं होंगे। तो जो चावल बनाए थे थोड़े से बचे थे तो अयान वही नाश्ते में खा रहा था। नाश्ते में मतलब 12-1 बजे का टाइम था, तो फिर आज नाश्ता लेट ही था। तो नाश्ता वगैरह कर लिया था। यहाँ पे मैं बनाने लगी थी अपने लिए कहवा। कहवे में मैंने थोड़ा सा ज़ीरा और 2 दाने जो है ना दालचीनी के डाले थे, 2 टुकड़े। तो बस ये मैं इसको हल्की आग पे रख दूँगी और तब तक अपने बाकी काम कर लूँगी फटाफट से। तो यहाँ पर जी दूध जो बॉयल किया हुआ था उसको मैं ये बाल्टी में डाल के रखने लगी हूँ क्योंकि ठंडा हो गया था। तो फिर मैंने कहा मैं फ्रिज में रख दूँ, बाहर ना रखूँ, गर्मी है। तो बस इसी तरह जल्दी से काम शाम सारे कर लेंगे। और ये जो मैंने कल टिक्कियाँ बनाई थी और कबाब, इनको मैं शॉपर में डाल के फ्रीज़ कर दूँगी और इसी ट्रे पे मैं शामियाँ बना लूँगी। शामियों का कीमा मैंने चॉप तो कर दिया था लेकिन फिर कल काफ़ी थकावट हो गई थी तो फिर मैंने उनको बना के नहीं रखा था, शेप नहीं दी थी। तो अब मैंने कहा था चलो इसी ट्रे में ना, ये ट्रे फारिग हो गई है तो फिर मैं इसी में बना के रख दूँगी। तो बस यहाँ पे मैंने उनको शॉपर्स में डाल के ऊपर रख दिया और शामियाँ वगैरह भी बना लेंगी फटाफट से। कहवा जी मेरा रेडी हो रहा है, बिल्कुल हल्की आग पे मैंने रखा हुआ है ताकि इनका असर अच्छे से निकल जाए। और जी ये है शामियों का कीमा, इसको मैंने फ्रिज से निकाल लिया है। इसमें थोड़ी थोड़ी सी नमक मिर्ची ऐड करेंगे ताकि ज़रा थोड़ी सी स्पाइसी बने और खाने में ज़रा मज़ा आए। बस थोड़ी सी कम थी, वैसे तो नमक मिर्ची ठीक थी, मैंने कहा चलो हल्की सी करारी हो जाए। तो यहाँ पर मैंने इसके अंदर थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया है। इसको अच्छे से मिक्स करूँगी और फटाफट से सारे ना शामी कबाब बना के रख लूँगी। आज हमें जाना था मामा की तरफ, आज रात का हमारा खाना मामा की तरफ था। तो यहाँ पर अयान को मैंने कहा था तुम अपने लिए सैंडविच बना लो। मैं ना मसरूफ़, उसको मैंने ब्रेड पे शामी तो लगा दी थी और अब वो सैंडविच वगैरह ना रख के जा रहा था। तो बस हमने फिर खाना शाना खाया। यहाँ पर हम आ गए हैं मामा की तरफ, बच्चों को मैंने रेडी शेडी किया और शाम के तकरीबन 6:30 थे जब हम आए हैं। काम शाम मैं सारे करके आई थी और मैं सुहान को कह रही थी कि हाँ मैं आपकी पिक्चर बनाऊँ, तो ये ज़रा तमाशे कर रहा था। तो बस यहाँ पर जी पापा खाना बना रहे थे, बनानी थी क्या कहते हैं
मटन का वो था कढ़ाई, मटन कढ़ाई बना रहे थे और साथ में मम्मा ने ना कीमे की टिक्कियाँ बनाई थी, बहुत मज़े की थी। खाना बहुत मज़े का बना हुआ था। तो जी अयान को भूख लगी हुई थी तो नहारी पड़ी थी, तो पहले जी उसने आके खाना खाया, तो ये मैं बर्तन किचन में रखने आई थी और सब बैठ के बातें कर रहे हैं। सिस्टर भी आ गई थी और बस यहाँ पे गप्पे-शप्पे हो रही हैं। यहाँ पर जी नाना अबू सुहान को तंग कर रहे थे और बस यही कुछ चल रहा था। फिर आगे अयान के पापा भी आ गए और फिर जो है इनके खाला का जो हस्बैंड है वो भी आ गया था। तो बस फिर थोड़ी-सी पहले बातें-शातें की, उसके बाद खाना-शाना लगाया, बर्तन-शर्तन मैंने सारे लगाए और यहाँ पर खाना-शाना खा लिया था। बहुत मज़े का खाना बना हुआ था, मज़ा आया, सबने मिल के बैठ के खाया और अब हम जा रहे थे घर वापस। तो जी यहाँ पर हम करने लगे थे मामा लोगों को अल्लाह हाफ़िज़ और घर जाने लगे थे। तो जी बस अब हम रास्ते में हैं, बाइक पे आए थे क्योंकि नज़दीक ही था, तो फिर बाइक पे आए थे और घर आए हैं। तो ये जी रूम का जो हाल है ना, ये अब सुबह ही समेटा जाएगा। तो पहले वाले जो कपड़े पहने थे वो भी बच्चे ऐसे उतार के चले गए थे फैला के, और अब वाले भी तो फिर ऐसे ही फैला दिए थे। तो फिर मैंने कहा चलो अब मैं सुबह इसको ना समेट दूँगी, अभी ऐसे ही रहने दो। अभी तो बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था कि कोई काम करें या कोई चीज़ें समेटें। तो ये मैं अपनी ज्वेलरी भी सुबह ही समेटूँगी, अभी मैं इसको ऐसे ही ड्रेसिंग पे रख दूँगी। तो जी यहीं पे करते हैं व्लॉग को एंड। आई होप आपने मेरे साथ ईद के तीनों दिन एंजॉय किए होंगे। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।